प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको जब बाबा राम राय जी को जिंदा जला दिया गया था कथा सुनाएंगे। कहा जाता है कि 3 सितंबर 1686 को बाबा राम राय ने पंजाब कौर और अपने दूसरे करीबी शिष्यों से कम 3 दिन तक लंबे समय तक ध्यान करने की इच्छा जताई थी, ताकि वे कुछ आध्यात्मिक मुकाम हासिल कर सके, जिसकी वे लंबे समय से चाहत रखते थे। उन्होंने पंजाब कौर से कहा कि वह उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दे और किसी को भी उनके ध्यान में खलल न डालने दे, जब तक कि 3 दिन बीत न जाए या वह उन्हें अंदर से दरवाजा खटखटाते हुए न सुन ले। इस बीच शरारती गुरबख्श, जिसकी बुरी आदत की वजह से बाबा राम राय अपने पिता से दूर हो गए थे, और उनके भाई गुरु तेग बहादुर, जिनसे वे दिल से बहुत प्यार करते थे, के साथ उनका झगड़ा हुआ था। अब उसे बाबा राम राय से छुटकारा पाने और आश्रम की दौलत और ताकत पर कब्जा करने का सुनहरा मौका मिला। सेवा सिंह ने अपनी किताब शहीद बिलास में उसे सबसे घटिया, बेवकूफ, मोटा और घमंडी बदमाश और एक जिद्दी घमंडी बताया है। रन्हा, अज्ञानी, अभिमानी, तुमुचिन देहा, मुघर, कुकर्मी, हंकारी। अगले दिन 4 सितंबर को सुबह गुरबख्श ने पंजाब कौर पर आरोप लगाया कि उसने राम राय को मार डाला है और उसकी बॉडी को अपने बंद कमरे में छिपा दिया है, जबकि वह बाबा राम राय के भतीजे युवा गुरु गोविंद सिंह की मदद से बाबा के दरबार के खिलाफ साजिश कर रही थी। ये जानते हुए कि निर्विकल्प समाधि इंस्टेसिस की हालत में बाबा राम राय अपने शरीर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, गुरबख्श ने पंजाब कौर के खिलाफ इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि आदमियों की एक भीड़ के साथ वह उस कमरे में भागा जहां उसे पता था कि बाबा राम राय गहरे ध्यान में जमे हुए बैठे थे। उसने ताला तोड़ा और राम राय की लाश को बेजान बताकर उसे मरा हुआ घोषित कर दिया और जल्दी से उसकी चिता तैयार की। उन्होंने जल्दी से राम राय को सूखी लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया, जिसमें गुरबख्श ने आग लगा दी। पंजाब कौर ने मदद के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक संदेशवाहक भेजा था, लेकिन जब तक गुरु और उनकी पूरी तरह से हथियारों से लैस सेना पहुंची और आश्रम को घेरा, तब तक बाबा राम राय की लाश आग में जल चुकी थी। पंजाब कौर से उन सभी लोगों को बताने के लिए कहा गया जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। जिन सभी अपराधियों ने बाबा राम राय जी को समाधि में रहते हुए जिंदा जलाने में मदद की थी, उन्हें पकड़ लिया गया और उनके गलत कामों की अच्छी तरह से जांच करके उनके जुर्म के हिसाब से उन्हें कड़ी सजा दी गई। गुरबख्श के आदमियों के साथ हुई झड़प में लगभग 50 से 60 मसंद मारे गए, लेकिन चालाक मसंद गुरबख्श बच निकला। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक जन्म साखियों और सिख इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।